नमस्कार बच्चों। आप सभी की छुट्टियां बहुत अच्छी तरह से बीती होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ का पुनः अभ्यास। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लाख की चूड़ियाँ उसके लेखक हैं कामतानाथ जी के बारे में मैंने पूर्व में आप सभी को बता दिया था। आज हम लाख की चूड़ियों के कुछ संकेत बिंदुओं को जानेंगे। जैसे लेखक का अपने मामा के घर जाना, यानी सबसे पहले लेखक अपने मामा के घर जाता है, वहाँ पर उसका बदलू से मिलना और बदलू जो काम करता था उसके बारे में जानना, बदलू का मुंगेरियों पर लाख की चूड़ियाँ बनाना और उसके द्वारा मतलब उन चूड़ियों के द्वारा वस्तु विनिमय करना, जिसके बारे में पहले आपको बताया जा चुका है। लेखक को लल्ला कहकर बुलाना व प्यार करना, लेखक के पिताजी का तबादला यानी कि ट्रांसफ़र हो गया और उसका लंबे समय तक अपने मामा के गांव जाना नहीं हुआ, लेखक का स्त्रियों के हाथों में कांच की चूड़ियाँ देखना, बदलू के व्यवसाय का बंद हो जाना क्योंकि मशीनी युग आ चुका होता है। बदलू हाथ की कारीगरी का काम करता था, इसलिए उसका व्यवसाय मशीनी युग के आ जाने के कारण बंद हो गया। बदलू की मन की व्यथा लेखक को बताना, यानी कि बदलू के मन में क्या चल रहा था उसके बारे में लेखक को वो अपनी पूरी मन की व्यथा बता देता है। अब हम जानेंगे इस पाठ के बारे में, थोड़ा सा और जानेंगे। जैसे लाख एक प्रकार का पदार्थ होता है जिसे विशेष प्रकार के पेड़ों से प्राप्त किया जाता है। जैसे कि पूर्व में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि लाख कैसे आता है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक तरह का पेड़ है जिस पर लाख चिपका हुआ है, तो ये एक तरह का ऐसा पदार्थ है जो कि विशेष किस्म के पेड़ों पर ही होता है और वहीं से ये प्राप्त किया जाता है। नीचे भी आप एक तस्वीर देख रहे होंगे, ये लाख के पौधे हैं। इन पेड़ों से एक विशेष प्रकार का कीड़ा होता है जिसके द्वारा बनाई गई वस्तु को निकालकर विशेष प्रक्रिया द्वारा लाख बनाया जाता है। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं कि ये एक विशेष प्रकार का कीड़ा है, इसी के द्वारा इसमें से वस्तु को निकालकर लाख इस प्रक्रिया द्वारा, जैसे नीचे चित्र में दिखाया जा रहा है, लाख बनाया जाता है। अब हम पाठ पर आते हैं। तो पाठ के द्वारा हम जानेंगे सबसे पहले लेखक के मामा का गांव, जहाँ पर लेखक गया है, मामा का गांव है जो कि कुछ इस तरह से है। वहाँ उसकी मुलाकात बदलू से होती है जो लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है, यानी कि लेखक अपने मामा के घर जाता है, वहाँ पर बदलू से मिलता है। मामा के गांव का होने के कारण उसे मामा कहना चाहिए, लेकिन वो बदलू को मामा नहीं कहता क्योंकि गांव के सारे बच्चे बदलू को काका कहते हैं, इसलिए लेखक भी बदलू को मामा नहीं कहता बल्कि काका कहकर बुलाता है। लेखक को मामा के गांव जाना इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि बदलू उसे लाख की गोलियां बनाकर दिया करता था जो शहर आने में सिर्फ उसके पास ही हुआ करती थी, बाकी और किसी के पास वो गोलियां नहीं होती थी क्योंकि शहरों में लाख का काम नहीं होता है, बहुत कम होता है, ना के बराबर ही होता है। तो इसलिए लेखक को मामा के घर जाना अच्छा लगता था क्योंकि बदलू उसे लाख की रंग बिरंगी गोलियां दिया करता था। बदलू का जो मकान था उसके सामने एक पुराना नीम का वृक्ष था जिसके नीचे बैठकर वह काम किया करता था। यह चित्र में आप देख रहे होंगे। बगल में उसके भट्टी दहकती रहती थी जिसमें लाख पिघलाकर फिर उनसे वह चूड़ियाँ बनाता था, यानी कि जहाँ पर लेकर चूड़ियाँ बनाता था उसी के पास एक भट्टी दहकती थी उसी में पिघलाकर वो लाख को पिघलाकर वो चूड़ियाँ बनाया करता था। फिर लाख से गोल गोल आकार की चूड़ियाँ बनाता था। उसके बाद एक बेलन नुमा मुंगेरी जैसी एक चीज़ थी जिस पर चूड़ियों को वो चढ़ाकर आकार देता था और उनको रंगता था, यानी कि उन मुंगेरियों पर चढ़ाकर चूड़ी पूरी तरह से गोल हो जाती थी, इसलिए वो उसे मुंगेरी पर चढ़ाता था, फिर उन्हें रंग दिया करता था। वह 4-6 जोड़े बनाने के बाद बेलन पर चढ़ाकर उन्हें ऐसे दिखता था मानो किसी
नववधू की कलाई हो। नववधू यानी कि नई नवेली दुल्हन। बदलू लेखक को लला कहता था और उसके वहाँ पहुँचते ही एक मचिया मंगवा कर देता था। मचिया यानी कि चारपाई, जिस पर बैठकर लेखक बदलू को घंटों काम करते देखा करता था। मचिया जो होती है एक छोटे किस्म की चारपाई होती है। चारपाई थोड़ी बड़ी होती है लेकिन मचिया चारपाई जैसी होती है, लेकिन उसका आकार थोड़ा छोटा होता है। बदलू मनिहार यानी कि चूड़ी बनाने वाला था। चूड़ी बनाने वाले को मनिहार कहते हैं। उसकी बनाई चूड़ियाँ ही गांव की स्त्रियां पहनती थीं। यानी गांव की जो स्त्रियां थीं वो बाहर से चूड़ी नहीं मंगाती थी, वो सिर्फ बदलू की बनाई हुई लाख की चूड़ियाँ ही पहना करती थीं। अब देखेंगे इस पार्ट में वस्तु विनिमय क्या है। बदलू जो भी चूड़ियाँ बनाता था उनके बदले वह वस्तु विनिमय करता था। यानी कि उसके घर में जिस चीज़ की कमी रहती थी उन चूड़ियों के बदले वह वस्तु उनसे ले लेता था। यानी जिसकी उसे आवश्यकता होती थी। वस्तु विनिमय के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वस्तु विनिमय क्या है। लेकिन जब विवाह का समय होता था तो वह अपने बनाए जोड़ों के लिए ढेरों सामान मांगता था। यानी कि वो अपनी आवश्यक वस्तु तो मांगता ही था, लेकिन विवाह तो एक बड़ा उत्सव होता है, खुशी का उत्सव होता है, तो इसलिए बदलू मौके का फ़ायदा उठाता था। अपने लिए आवश्यक वस्तु के अलावा भी वो बहुत सारी चीज़ों की डिमांड करता था। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। वह कहता था शहर में लोग इसलिए कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं क्योंकि उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं, वो लाख का वजन नहीं उठा सकती। बदलू लेखक को गाय का दूध पिलाता है और बचाकर जो रखी होती है मलाई वो लेखक को खिलाता है, और आम की फसल में आम भी खिलाता है, क्योंकि जब लेखक बदलू से मिलने जाता है तो उस समय आम की फसल आई हुई होती है, तो इसलिए बदलू लेखक को आम भी खिलाता है क्योंकि लेखक को आम बहुत पसंद है। बचपन में भी बदलू लेखक को आम खिलाया करता था। एक लंबी अवधि के बाद यानी बहुत लंबे समय के बाद लेखक गांव गया तो वहाँ बहुत कुछ बदला हुआ पाया। गांव की औरतों ने कांच की चूड़ियाँ पहनना शुरू कर दिया था। यानी जब लेखक पहले आता था तो सभी स्त्रियों के हाथ में लाख की चूड़ियाँ होती थी, लेकिन अब बहुत समय के बाद जब लेखक गांव आया है तो उसने वहाँ की स्त्रियों के हाथों में लाख की चूड़ियों के बदले कांच की चूड़ियाँ देखी। बदलू बीमार रहने लगा क्योंकि उसका व्यवसाय, उसका काम सब बंद हो गया था। उसे खांसी रहने लगी थी। इलाज के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। हाथ व माथे पर नसें उभर आई थी, यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। और जो उसके पास गाय थी वो भी बिक गई थी क्योंकि उसके पास पैसे की कमी हो गई थी। लेकिन लेखक ने एक बहुत अच्छी बात जानी। बदलू के पास जाकर लेखक ने आम खा लिए और आम खाकर वहाँ पर सोचता हुआ चला जा रहा था कि बदलू का व्यक्तित्व तो बिल्कुल कांच की चूड़ी जैसा नहीं है जो कि आसानी से टूट जाए। यानी लेखक सोचने लगा कि आज भी बदलू का व्यक्तित्व तो उतना ही मजबूत है जैसे कि लाख। यानी कांच की चूड़ियाँ जल्दी से टूट जाती हैं, लेकिन इतना सब होने के बाद भी उसका कारोबार बंद हो गया, वो कमज़ोर हो गया, बीमार रहने लगा, लेकिन फिर भी उसका व्यक्तित्व तो बहुत मजबूत है। बच्चों, आपको ये पुनः अभ्यास में पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।